बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुवेद रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इंसाफियन न्यूज़। एहसन इकबाल के साथ एक वाक़या पेश आया जिसमें वहां पे मौजूद कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इस सारे वाक़े में जो पहली पिक्चर सामने आई उसमें यह था कि फ़ैमिली ने एहसन इकबाल के सामने चोर चोर के नारे लगाए। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में भी किसी को ज़ुबान लग जाए या इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी करे। तो जो बड़े बड़े एंकर जिनमें हामिद मीर और जवेद चौधरी शामिल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। यहाँ तक कि जवेद चौधरी ने तो अपने पूरा एक प्रोग्राम किया और उसमें कहा कि इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ केस चलने चाहिए। नाज़रीन, हमारा वो मुल्क है कि जहाँ पे आज तक कभी भी आवाम ने बुरे को उसके मुंह पे बुरा नहीं कहा, ख़ासकर हमारी एलीट क्लास को। हमारी एलीट क्लास एक ऐसी मुक़द्दस गाय है जिसको कोई भी आज तक उसके मुंह पे उसको बुरा भला नहीं कह सका, अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सका। तो ये जो मैकडोनल्ड पे एहसन इकबाल के साथ वाक़या पेश आया, ये पाकिस्तान में बदलती हुई सोच की अक्कासी कर रहा है। यानी पाकिस्तान की आवाम का जहन किस तरह से बदल रहा है और पाकिस्तान किस तरह से एक ऐसे मुल्क की तरफ, जमहूरी मुल्क की तरफ बढ़ रहा है कि जहाँ पे आवाम अपने जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनके सामने भी गुस्से का इजहार कर सकेगी। उसके बाद जनाब एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें एक तो बुरा भला कहा पहले उस फैमिली को, और बाद में कहा कि जी ये तो सारी जो ट्रेनिंग है ये इमरान खान की ट्रेनिंग है और जो भी ये लोगों ने नारे लगाए हैं ये तो इमरान खान ने कौम को बदतमीज़ बना दिया। ये लोग अवाम के जहन में एक ऐसी चीज़ डाल रहे हैं कि ये अवाम जो है ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और बड़ी बदअखलाक हो गई है और ये हमारे सामने इनको तो बोलना भी नहीं चाहिए। ये तो वो गूंगी बहरी कौम थी जिसको इमरान खान ने कान और ज़ुबान दे दी। उसके बाद नाजरीन कि वो फैमिली स्पेशली नारोवाल आती है और एहसन इकबाल साहब के घर जाके उनसे माजरत करती है, माफ़ी मांगती है। जो फर्स्ट पिक्चर दिखाई गई उसमें बहुत अच्छा था कि ये बहुत अच्छा हो गया कि उस फैमिली ने आके अपनी गलती कबूल कर ली और एहसन इकबाल साहब को भी लोगों ने हीरो बना के पेश किया कि कितने बड़े नफीस और आला ज़र्फ़ के इंसान हैं कि जिन्होंने इतनी सारी बदतमीज़ी के बावजूद उन्हें माफ़ कर दिया। नाज़रीन, उससे पहले जब ये सारा वाक़या पेश आ गया उसके बाद जनाब एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की। उसमें आप इनकी ज़ुबान और इनकी शाइस्तगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एहसन इकबाल वो शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़े मुहज़्ज़ब समझे जाते हैं, जबकि मैंने तो आज तक इनकी गुफ्तगू में कोई मुहज़्ज़बपन और कोई पढ़ा लिखा वाली बात नहीं मैंने नोटिस की। इनकी प्रेस टॉक उठा के देख लें, इनकी कोई भी बातचीत उठा के देख लें, ये शुरू से लेके एंड झूठ बोल रहे होते हैं और मुनाफिकत इतनी है इनमें कि उसकी कोई, मैं तो अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहूँ इनकी, सिर्फ इनके ऊपर, इनके बयानात के ऊपर, इनके झूठों के ऊपर, इनकी मुनाफिकत के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे और इनकी मुनाफिकत और झूठ भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे अपने दोस्त भी कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया एहसन इकबाल साहब ने। इसके बैकग्राउंड में जो कुछ हुआ मैं वो आपको बताऊँगा। इस फैमिली को थ्रेट किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए, जो हमारी एजेंसी हैं उन्होंने इनके घरों में छापे मारे। और आपको पता है कि जो नून लीग का तरीका वारदात है, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और इन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया कि अगर ये ट्रेंड सेट हो गया, अगर इनको हमने माफ़ी ना मंगवाई या इनको कोई सबक ना सिखाया गया या अवाम के सामने या सोशल मीडिया के सामने हम इनको लेके ना आए, ये माजरत ना करें, तो ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और हर बंदा हमें बाहर हम जाएंगे तो हमें चोर चोर कहेगा। और ये इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर अप करना चाहते थे, लेकिन जो खबरें मिली हैं उसमें ये पता चला है कि इनको थ्रेट किया गया इस फैमिली को। मरियम के सोशल मीडिया सेल ने इनकी तस्वीरें दी हैं पूरे सोशल मीडिया पे और उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये जहाँ भी मिले इनको पकड़ के मारें और इनकी इवन के इनकी जो फीमेल्स हैं उनके साथ रेप तक की धमकियाँ दी गई हैं। तो ये है असल चेहरा नून लीग का कि ये सामने बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब भी सामने बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। उस दिन जो पिक्चर बनाई वो बड़ा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया गया। जैसे इनका लीडर है नवाज शरीफ, शक्ल से बहुत ज़्यादा मासूम लगता है लेकिन पूरा मुल्क लूट के खा गया और अभी तक उसका पेट नहीं भर रहा।
तो वैसे ही इनके जो आगे हवारी हैं वो भी इसी तरह के हैं कि वो भी इसी तरह से झूठ बोलते हैं, अवाम को दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है। ये सामने बहुत शराफत का डोंगर चाया होता है इन्होंने, लेकिन पीठ पीछे ये जो कर रहे होते हैं ये हम आवाम को अब समझ आ जानी चाहिए। मैं उन लोगों को अपना एक मैसेज देना चाहता हूं जो कहते हैं कि जी ये इस तरह के नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आता है कोई पॉलिटिकल लीड में से, अशराफिया में से, को उसके सामने इस तरह से पब्लिक प्लेसेस पे नारे लगाना ये गैर अखलाकी फेल है। तो देखिए कब तक आप इस चीज़ में फंसे रहेंगे। हमारा मुल्क इसीलिए आगे नहीं बढ़ा कि हम गलत को उसके मुंह पे गलत नहीं कहते। कहीं हम सरकारी इदारों में चले जाएं, हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हम उनके मुंह पे गलत नहीं कहते। हमने उनकी आदतें बना दी हुई हैं कि वो हमारे ऊपर हैं और हम उनके नीचे हैं। इसी तरह जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, हमने भी इनको इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, इतना सर पे बिठाया हुआ है कि हम समझते हैं कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम इनके सामने अपने जज्बात का इजहार भी नहीं कर सकते। ये हमारे हक़ में, हम इनके महकूम हैं। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में जो इनकलाब है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। मुहज़्ज़ब मुआशरों में अगर कोई लीडर या कोई सियासतदान करप्शन करता है तो वो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है अवाम में। वो अवाम में अपना मुंह नहीं दिखा सकता। लोग हुटिंग करते हैं, लोग उसको मजाक करते हैं, लोग उसकी इंसल्ट करते हैं और ऐसे लोगों का पूरा मुआशरा जो मुहज़्ज़ब मुआशरा है वो बाईकाट करता है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा एक ट्रेंड है कि इन लोगों को कुछ भी ना कहा जाए और ये जो मर्ज़ी करते रहें, ये लूट मार मचाते रहें, इनको चोर भी ना कहा जाए, इनकी इज़्ज़त की जाए। तो ये मेरे भाइयों इस तरह से इनकलाब नहीं आते। इस तरह से बुज़दली से या अपने गुस्से का इजहार भी ना इंसान करे या इनको ये एहसास ना दिलाए कि ये गलत हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो इस तरह से कभी भी तब्दीली नहीं आती। हमारे मुल्क में तो एक नारे लगाने को बदअखलाकी का नाम दिया जाता है, गैर अखलाकी फेल का नाम दिया जाता है। लेकिन अभी श्रीलंका में देख लें जो सारा कुछ हुआ है वो क्या हुआ है, उसको यही लोग और हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये दोगली पॉलिसी छोड़ दें, अपने मुल्क में भी आवाम को आज़ाद होने दें। अगर कोई हमारी पॉलिटिकल एलीट में गलत है तो उसको गलत को गलत कहें, मुनाफिकत ना करें, उनको सर पे ना बिठाएं, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाएं। और जो लोग कह रहे हैं कि एहसन इकबाल ने बड़ा आला ज़र्फ़ी का काम किया, तो वो सब ने वीडियो देख ली कि एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो मेरे साथ डायलॉग करते, उन्होंने डायलॉग नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ चोर चोर के नारे लगा दिए। तो ये झूठ बोलते हैं। लेकिन इनका जो फैमिली के साथ मुकालमा है, जिसकी वीडियो बाद में आई कि कैसे वो फैमिली इनके साथ एक बहस कर रहे थे और इनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो गो के इन्हें एहसास तो कभी नहीं होना। उन लोगों को ये पता होना चाहिए था कि ये नवाज शरीफ की पार्टी के सबसे बड़े दरबारी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए हैं उनसे। तो ये पाकिस्तान के इतने वफ़ादार नहीं है जितने नवाज शरीफ के हैं। तो इनसे तो एक्सपेक्ट भी ना करें कि इनको आप एहसास दिला लेंगे इस तरह से। तो वो उसमें जो वीडियो वायरल हुई बाद में, जो मतलब पहले आनी चाहिए थी, चोर चोर के नारों से पहले वो आनी चाहिए थी। कैसे इन्होंने उनको प्रोवोक किया नारे लगाने के लिए। इन्होंने बजाय इसके कि ये दलील से कोई जवाब देते, इन्होंने तजलील से जवाब दिया, जो कि अपनी हर गुफ्तगू में ये करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, गलाजत भरी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुहज़्ज़ब भी हैं। और जो PTI के सपोर्टर या इमरान खान, ज़रा सा इनको एक लफ्ज़ जो कि हकीकत में मबनी है कि चोर को चोर ही कहा जाता है, अगर हम चोर भी कह दें, अगर हमारा लीडर चोर कह दे तो वो गैर मुहज़्ज़ब, गैर अखलाकी है। और ये जो मर्ज़ी कह लें, अब ये एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो है नवाज शरीफ के जूते के बराबर भी नहीं है। अब ये दलील से उस फैमिली की बात सुनते और उनको दलील से जवाब देते। अब ये तजलील करके साइड पर निकलने लगे, उन्होंने नारे लगाए हैं फिर। तो ये चीज़ होती है कि जब आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है, जब उनके सामने अवाम बोलेगी, उनके सामने गुस्से का इजहार करेगी, तो शायद उनको एहसास हो जाए। लेकिन उस फैमिली को इतना नहीं पता था कि ये हुकूमत बदमाशों की है और ये कभी भी इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और ज़ाहिर है शरीफ आदमी ने इस मुल्क में रहना, बाहर UK में रोज़ नवाज शरीफ को आके चोर चोर कहते हैं, उधर कभी नहीं आपने सुना कि किसी ने आगे माफ़ी मांगी है, ना वो किसी को मंगवा सके हैं, क्योंकि उधर उनका बस नहीं चलता। इधर इनकी बदमाशी चलती है भाई। और इन्होंने ज़बरदस्ती उस फैमिली से माफ़ी मंगवा ली और हमें सबक भी दे दिया कि आपने कभी हमें कुछ नहीं कहना क्राउड में। और इवन के हमारे अपने साथी ही कहेंगे कि ये गैर अखलाकी फेल, हमें तो कुछ नहीं कहना चाहिए, ये हमें इनको इज़्ज़त देनी चाहिए, ये हमारे माई बाप हैं। पाकिस्तान में इस तरह से कभी इनकलाब नहीं आ सकता। फैसला आपने करना है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन खामोश रहना अब जुल्म है इस मुल्क के साथ भी और अपने आप के साथ भी। बोलें और गलत को गलत कहें
और डंके की चोट पे गए। अब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।